बात है जर्मनी की, जहाँ पर हमेशा की तरह आज भी सर्द काली रात थी। पर आज की रात कुछ अलग महसूस हो रही थी। दरअसल आज ठंड कुछ ज़्यादा थी। लाइट के सहारे राइटिंग टेबल पर बैठा घुंघराले बालों वाला युवक अपने हाथों में गर्मी देने का लगातार प्रयास कर रहा था। वो हाथों को लगातार रगड़ रहा था, जिसकी वजह से ठंड छूट जाए। बात भी सही थी, क्योंकि ठंड ही ऐसी थी मानो खून जम जाए, और जब तक खून रगों में दौड़ेगा नहीं तो कैसे लिख पाएंगे। लगातार हाथों को खींचने और रगड़ने के बाद जब उनमें पर्याप्त गर्मी पैदा हो गई तो उस युवक ने महसूस किया कि वह अब अवस्था आ गई है जब मैं लिख सकता हूँ। दरअसल ये युवक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, जो कूलेंट मैथमेटिका का जर्मनी में अनुवाद कर रहे थे। अक्सर खाली टाइम में डॉक्टर हैनीमैन अंग्रेज़ी किताबों का जर्मनी में अनुवाद किया करते थे। पर जैसा मैंने शुरू में बताया, आज कुछ अलग होने वाला था। आज की रात हमेशा की तरह न हो करके कुछ अलग रात थी। दरअसल जब वो इसको पढ़ रहे थे अनुवाद करने के लिए, तो वो एक जगह अचानक ठिठक गए। ये बुक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन लंदन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कूलन ने लिखी थी, और ये बुक का नाम था मैथमेटिका ऑफ थेरेपेटिक एक्शन ऑफ पेरुविन बार्क। पेरुविन बार्क को सिंगोना बार्क या चाइना भी कहा जाता है। दरअसल इससे एक दवा बनती है जिसके सेवन से मलेरिया बुखार में बहुत आराम मिलता है। ये किताब उसी पर आधारित 20 पृष्ठों की किताब थी, और इस किताब को वो अंग्रेज़ी से जर्मनी में अनुवाद कर रहे थे। ये अनुवाद करते करते अचानक वो एक जगह ठिठक गए, जहां उन्होंने पाया कि डॉक्टर कूलन ने लिखा है कि पेरुविन बार्क इसलिए मलेरिया पे काम करती है क्योंकि खाने में ये कड़वी है और पेट पर टॉनिक का काम करती है। इस बात को वो हजम नहीं कर पाए और बार बार उस पर लगातार सोचने लगे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा गिरते हुए सेब को देख के सोच रहे थे कि आखिरकार वो नीचे क्यों गिरा। और लगातार कुछ घंटे की कश के बाद डॉक्टर हैनीमैन ने एक निर्णय लिया, इसका सही कारण जानने का, इसका परीक्षण करना का। अब इसका परीक्षण जरूरी हो गया था, और इसी वजह से इस घटना को न्यूटन एप्पल ऑफ होम्योपैथी कहा गया। इसके बाद डॉक्टर हैनीमैन ने जो निर्णय लिया उसके मुताबिक वो पेरुवियन बार्क अर्थात चाइना की 4 ड्रम खुराक सुबह और शाम लगातार लेने लगे, जिसके बाद उनके अंदर ठीक उसी तरह के लक्षण या सिम्टम आने लगे जैसे मलेरिया बुखार में आते हैं। और ये देखकर डॉक्टर हैनीमैन बिल्कुल हैरान थे। उनके दिमाग में एक नए प्रश्न ने जन्म लिया, क्या जो दवा किसी चीज़ पे एक्शन कर रही है, क्या वही रिएक्शन वो बॉडी पे करती है? और इसको जांचने के लिए उन्होंने उसके बाद लगातार कई प्रयोग किए, अपने ऊपर, अपने स्टूडेंट्स पर, अपने मरीजों पर, अपने जानने वालों पर, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। और उन्होंने देखा कि जो वो सोच रहे हैं दरअसल कुछ ऐसा ही है कि जो दवा थेरेपेटिकली जिन ऑर्गन्स या बीमारी के लिए सेलेक्ट की जाती है या दी जा रही है, वो दरअसल उन्हीं ऑर्गन्स पे अच्छा कार्य करती है और उसी तरीके की बीमारियों के लक्षण पैदा करती है। और ये देख उन्होंने एक नया सिद्धांत 1796 में दिया, जिसका नाम था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर।
और इसके साथ ही उन्होंने अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस को त्याग दिया। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी एक बुक छापी, उसके अंदर लिखा जो थी एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर थेरेपेटिक ascertaining the curative power of drugs and some examination of previous principle। इसीलिए इस वर्ष को रिचर्ड हेल ने होम्योपैथी के जन्म वर्ष के रूप में घोषित किया। उसके बाद जो हुआ उसके आप सभी साक्षी हैं। आज आप हम इसी पैथी के कायल हैं, अनुयायी हैं और कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर हैनीमैन के जीवन से उठाई गई इस छोटी सी घटना हमको ये सबक देती है कि अपनी क्वेश्चनिंग पावर, इंक्विजिटिव पावर को कभी खोना नहीं चाहिए। सवाल पूछने की क्षमता को कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमेशा आपके अंदर वो क्यों को जिंदा रखो, क्योंकि क्यों है तो उत्तर भी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ महात्मा डॉक्टर हैनीमैन को उनके जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को उनके द्वारा बनाई गई इस पैथी के द्वारा ऐसे ही आरोग्य मिलता रहे, इसकी कामना करता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हैनीमैन, जय होम।